ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ विद्वत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, ऋषि दयानंद ने संसार में सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, इसको बताने के लिए ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश। मेरे इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य और असत्य का प्रकाश करना है। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, परंतु हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से झूठ की ओर झुक जाता है। वेदों का महत्व बताने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसमें प्रमाण से सिद्ध किया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदेषु सर्वा विद्या सन्ति आहोस्विन नयति। वेदों में सभी विद्याएं हैं नहीं, सर्वा सन्ति मूलोद्देश्यत है। इसको सप्रमाण सिद्ध किया है। योगी अरविंद ने कहा था, अनंता वै वेदा, वेद अनंत हैं। वेदों की अंतिम व्याख्या कुछ भी हो, लेकिन वेदों के मंत्रों के अर्थों को खोलने की कुंजी देने का श्रेय केवल दयानंद को प्राप्त होगा। लेकिन चरित्र का निर्माण कैसे हो, मनुष्य का निर्माण कैसे हो, इसके लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा संस्कार विधि। मनुष्य का निर्माण कैसे हो। आज राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बातें हो रही हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। और चरित्र निर्माण के कारण ही ये देश विश्व का गुरु कहलाया करता था और विद्या की दृष्टि से समस्त उच्च स्तरीय विद्याओं का केंद्र माना जाया था। जिसके लिए मनु जी ने कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पूरी विश्व के लोग अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए भारतवर्ष के अंदर आया करते थे। दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। उल्फत माने प्यार। दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, और गुल में निकहत नहीं तो कुछ भी नहीं। और आदमी में हजार जौहर हों और आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। चरित्र का निर्माण ही राष्ट्र का निर्माण है। और चरित्र के निर्माण में ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समय मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। जब तीन उत्तम शिक्षक होते हैं तब मनुष्य ज्ञानवान होता है। एक माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य। उपाध्यायन 10 आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, सहस्रम तु पितृन माता गौरवेण पतिरुच्यते। माता संसार का सबसे बड़ा प्रमुख विश्वविद्यालय है। जो संस्कार मां दे सकती है, कोई सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी नहीं दे सकता। और 8 वर्ष का होते होते उसको गुरुकुल के अंदर प्रवेश करा दिया जाता था, जहां चरित्र निर्माण के ये केंद्र हुआ करते थे, जहां मनुष्य का निर्माण हुआ करता था। जब अंग्रेज इस भारतवर्ष के अंदर आए, सबसे पहले उन्होंने हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया। जब तक ये प्रणाली चलती रहेगी
तब तक हम इस राष्ट्र के ऊपर अपना शासन नहीं कर पाएंगे। मैं मैकाले के उन शब्दों को दोहराना चाहूंगा जो उन्होंने ब्रिटिश की संसद के अंदर इंग्लैंड में दिए थे। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री। आई हैव नॉट सीन ए पीपल हु इज ए बेगर हु इज ए चीफ। कोई व्यक्ति मुझे यहां भिखारी नहीं दिखाई दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गरीब हो। इतना साम्राज्य इस देश के अंदर है। जब तक इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जिसके कारण यह समृद्ध है, जब तक हम इसकी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को हम नष्ट नहीं करेंगे, हम इस देश पे शासन नहीं कर सकते। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को उन्होंने नष्ट किया। यदि राष्ट्र को हमें ऊपर उठाना है, इसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को हमें पुनरुत्थान करना होगा, जिसकी प्रक्रिया के अंदर यह महाअभियान आरंभ किया गया है। पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यह प्रकल्प प्रारंभ किया गया है। आचार्य के सानिध्य में जब आता था, आचार्य कहता था, वाचम ते शुंधामि, प्राणम ते शुंधामि, चक्षुष ते शुंधामि, श्रोत्रम ते शुंधामि, नाभिम ते शुंधामि, मेढ्रम ते शुंधामि, पायुम ते शुंधामि, चरित्रांश ते शुंधामि। तेरी वाणी को शुद्ध करता हूं, तेरे प्राणों को शुद्ध करता हूं, तेरे कानों को शुद्ध करता हूं। बीच के मध्यकारों ने इसके बुरे बुरे अर्थ, गलत अर्थ कर दिए कि हमें पशुओं को काट करके और अग्नि में डालना, यह अर्थ कर दिया उन्होंने। लेकिन हमारे महर्षियों ने बताया कि वेद के अंदर हिंसा का लेश भी नहीं है। यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में बताया है, प्रभु हमारे पशुओं पाहिए, हमारे पशुओं की रक्षा करो। यदि इसका सही अर्थ करते हुए महर्षि नारायण लिखते हैं, वाचम ते शुंधामि, तेरी वाणी को शुद्ध करता हूं। अर्थात वाणी से सदा सत्य बोलना, मधुर बोलना। प्राणायाम से तेरे प्राणों को बलवान बनाता हूं। नेत्रों से पवित्र दृष्टि से देखना। और पायुम ते शुंधामि, चरित्राम ते शुंधामि। यदि पशुओं को काटना इसका अर्थ होता तो पशु का क्या चरित्र होता है? मनुष्य ही अपने चरित्र का विकास कर सकता है। गुरुकुल के अंदर अपने मानव निर्माण की प्रक्रिया में वो बालक जुटा करता था। आचार्य उपनय मानव ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंतः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवः। आचार्य के सानिध्य में आता हुआ आचारम ग्राहयति तस्माद आचार्य। जो आचार का चरित्र का ग्रहण कराता है उसी को आचार्य कहते हैं। आचनोति बुद्धिमिति वा, जो बालक की बुद्धि का विकास करता है उसको हम आचार्य कहते हैं। इस प्रकार से तीन दिनों तक वो आचार्य के सानिध्य में रहता हुआ अपने मन मस्तिष्क का, अपने चरित्र का निर्माण किया करता था। तम रात्रि तीसरा उदर विभर्ति, वो 3 रात तक बालक को अपने गर्भ में रखता था। रात का अभिप्राय है, रात जो है अंधकार की प्रतीक होती है। अर्थात बालक को मनुष्य बनने के लिए, अपना चरित्र का निर्माण करने के लिए अंधेरी रात्रियों में से गुजरना पड़ता था। उसको तपस्या की परंपरा से, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। महाभारत में एक प्रसंग आता है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। उसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, केनचित् श्रोत्रियो भवति केनचित् विन्दते महत्, कि मनुष्य विद्वान कैसे होता है और मनुष्य महान पद को कैसे प्राप्त करता है। कि श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्। मनुष्य जब गुरु चरणों के अंदर बैठता है तो विद्या को सुन करके महान होता है और तप से मनुष्य महान बनता है। जब मनुष्य तप करता है, इसलिए गुरुकुल में केवल विद्या का अभ्यास नहीं कराया जाता था, कठोर जीवन का अभ्यास कराया जा करता। और जब बालक जीवन का निर्माण कर लेता था, तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा, उसको देखने के लिए देव लोग आते थे। और वो बालक गुरुकुल से निकल करके पूरे विश्व के अंदर विद्या और धर्म का प्रचार किया करता था। और इसका उदाहरण हम देखना चाहें, ऋषि दयानंद के जीवन के अंदर हम देखते हैं, जो संसार के अंदर अपने ज्ञान से पूरे संसार को आप्लावित कर देता था। पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्मम वसान तपसोदतिष्ठत
तस्मात् जातम ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठम देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम। जब ब्रह्मचारी गुरु के सानिध्य में रहता है, ब्रह्म घर्मम वसान है तपसो दिष्टिष्ठ। ब्रह्मचारी जब गुरुकुल से निकलता है तो घर्मम वसाना, वो तेज को धारण किए हुए होता है। जैसे हम कपड़ों से सजते हैं, ब्रह्मचारी को बाहरी साज सजावट की आवश्यकता नहीं रहती। सादगी, सरलता, सौम्यता, विनम्रता, यही ब्रह्मचारी के आभूषण हुआ करते हैं। इसलिए कहा घर्मम वसाना, वो बहुत बड़े तेज को धारण किए होता है। तस्मात् जातम ब्राह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम। और उससे जो असली जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो उस ब्रह्मचारी से उत्पन्न होता है। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो छुपा हुआ है। सामान्य लोगों के लिए वो छुपा हुआ है। ब्रह्मचारी में वो शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य में वो बल होता है, जो ब्रह्म को धरती के ऊपर प्रकट करता है, दोबारा से उत्पन्न करता है। वो ब्रह्मचारी सारे संसार के अंदर अपनी विद्या को प्रकाश करता हुआ सारे संसार को तृप्त करता है। ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धा कार्ष्णम वसानो दीक्षितो दीर्घ स्मश्रु स सद्येति पूर्वस्मादुत्तरम समुद्रम लोकान संग्रिव्य मुहरा चरिक्र। जब ब्रह्मचारी आता है तो दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके आता है। वो सीधा साधा होता है। वो सीधा साधा ब्रह्मचारी दुनिया में आकर के क्या करता है? स सद्येति पूर्वस्मादुत्तरम समुद्रम लोकान संग्रिव्य मुहरा चरिक्र। वो ब्रह्मचारी सारे संसार के राष्ट्र के जो ज्ञान स्तर है उसको उठा करके चला जाता है। उसके ज्ञान को उठा करके ब्रह्मचारी में वो ताकत होती है। आज सारा जो देश है, राष्ट्र है, इसमें नाना प्रकार की समस्या हमें देखने को मिल रही हैं। अवैधिक मान्यताएं, कुरीतियां फैल रही हैं। मूर्ति पूजा का पाखंड इस देश के अंदर फैल रहा है। इसको ब्रह्मचारी दूर कर सकता है। ब्रह्मचर्य में वो शक्ति होती है कि सारे संसार का दिशा का निर्माण करके और सारे संसार को दिशा प्रदान करता है। सज्जनों, मैं बहुत अधिक न कहता हुआ ये आशा करता हूं, ये जो सम्मेलन हो रहा है एक नए इतिहास के रूप में, नए अध्याय के रूप में ये समाज के, राष्ट्र के समक्ष आएगा और यहां से ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी का निर्माण होगा जो समाज और राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए एक नया अध्याय लेकर के आएंगे और समाज और राष्ट्र का उत्थान करेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।